हे गाइस, तो आज हम देखेंगे ब्लैक होल का फॉर्मेशन। और ब्लैक होल फॉर्मेशन से पहले हमें पता होना चाहिए स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसके बाद न्यूट्रॉन स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्योंकि जो ब्लैक होल बनता है वो बनता है न्यूट्रॉन स्टार के डैमेज हो जाने की वजह से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो उसके लिए हमें प्रोसेस पता होना चाहिए। मान लो पहले बनेगा हमारा हाइड्रोजन और हीलियम और बाकी गैसेस के साथ में डस्ट पार्टिकल का जो क्लाउड बनेगा। यानी स्पेस में हमारे पास क्या क्या है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, गैसेस है, ठीक है, और डस्ट पार्टिकल्स है। इन सब से क्या बन जाता है, एक क्लाउड बन जाता है। ठीक है, ये घूम घूम के क्या बना लेता है, एक क्लाउड बना लेता है। जब ये क्लाउड बन जाता है, इसे हमने क्या नाम दे दिया, अब नेब्यूला। क्या बोलेंगे इसे, नेब्यूला। तो इस क्लाउड को हमने नाम दिया नेब्यूला। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर एक एक प्रोटोस्टार बना लेगा। यानी अभी तक तो ये सिर्फ क्या बोल रहे थे, इसे हम नेबुला, अब ये बन जाता है प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार का क्या प्रोसेस हुआ कि नेबुला को हमने प्रोटोस्टार बोला, क्योंकि ये क्या रखता है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, और धीरे धीरे इसकी ग्रेविटी भी बढ़ती जा रही है। क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे जैसे डस्ट और गैस के एटम्स ये सब इकट्ठे होंगे तो स्टार क्या मास कैसा होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे स्टार का मास भी बढ़ता जाएगा। तो पहले ये सारी चीजें थी, हाइड्रोजन, हीलियम, गैसेस और डस्ट पार्टिकल। उसके बाद ये क्या बना लेते हैं, क्लाउड बना लेते हैं, जिसे हमने क्या नाम दे दिया, नेबुला नाम दे दिया। जैसे ही नेबुला से प्रोटोस्टार बनता है, अब इसका क्या हो जाता है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर हो जाता है। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। अभी तक ये स्टार नहीं बना है, अभी तक ये सिर्फ क्या है, प्रोटोस्टार। जैसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर एनर्जी और हीट रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी, एनर्जी और हीट रिलीज होगी। कब एनर्जी और हीट रिलीज होती है, जैसे टाइम टू टाइम यहाँ पर प्रेशर, टेम्परेचर, ग्रेविटी सब कुछ बढ़ता जा रहा है। पर जब टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस करोड़ हो जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ये बन जाता है हमारा स्टार बन जाता है। क्या बन जाता है, स्टार बन जाता है। यानी प्रोसेस कहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से। ये पहले क्लाउड बनाएंगे, क्लाउड को नेबुला बोलेंगे, फिर ये प्रोटोस्टार बनाएंगे हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर की वजह से। जब टेम्परेचर बढ़ के 1.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्रोसेस रुक गया है कि अब इसमें डस्ट ऐड नहीं हो सकती है या इसमें और कुछ ऐड नहीं हो सकता है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एटम क्या करेंगे, कॉलिजन करेंगे। और जब ये कॉलिजन करेंगे तो ये हीलियम बनाएंगे, जिससे क्या होगा, हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और ये क्या बन जाएगा, स्टार बन जाएगा। इस सारे प्रोसेस को बनने में लगते हैं कई लाखों साल। कितना टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि आज ही बना लेगा ये। कितना टाइम लगता है इसमें, लाखों ईयर्स लगते हैं ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट होने में। तब जाके हमारे पास क्या फॉर्म होता है, एक स्टार फॉर्म होता है। तो हमने डस्ट पार्टिकल और गैसेस से क्या बना लिया, एक स्टार बना लिया। अब हम स्टार से क्या बनाएंगे, न्यूट्रॉन स्टार बनाएंगे। तो न्यूट्रॉन स्टार कैसे बनता है वो देखो। पहले क्या था, हमारे पास यहाँ पर स्टार था, ठीक है। स्टार के पास में एक्सेसिव ग्रेविटी है, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। बहुत सारी डस्ट ऐड होते होते, क्लाउड ऐड होते होते क्या हो गया, इसका मास बहुत ज्यादा हो गया। तो जैसे ही इसका मास ज्यादा हुआ, फिर क्या होगा, यहाँ पर ये ग्रेविटी इसके कोर में ज्यादा हो जाएगी, और कोर में क्या होती जाएगी, ये इसको डिस्ट्रॉय करती जाएगी। यानी कि कोर में क्या होता जाएगा, डैमेज होता जाएगा। उसकी वजह से इसका प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, कंबाइन हो जाएंगे। जैसे ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कंबाइन होते हैं, वो क्या बना लेते हैं, न्यूट्रॉन बना लेते हैं। यानी कि एक्सेसिव मास है, जिसकी वजह से ग्रेविटी ज्यादा है। तो ग्रेविटी ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को धक्का मारेगा और क्या बना लेगा, कंबाइन करवा के इनसे न्यूट्रॉन बना लेगा। यानी कि अब स्टार के पास में क्या है, बस न्यूट्रॉन्स है। बाउंड्री पर कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे हमारे पास यहाँ पर, लेकिन जो इसके कोर में क्या होगा, यहाँ पर न्यूट्रॉन होगा बस। तो इस न्यूट्रॉन, इस स्टार को क्या नाम दे देंगे हम, न्यूट्रॉन स्टार नाम दे देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने स्टार बना लिया नेबुला से, प्रोटोस्टार से, प्रोटो स्टार से। फिर क्या बनाया हमने, न्यूक्लियर फ्यूजन करवाया, फिर हमने स्टार बनाया। अब जब स्टार में ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमारे कंबाइन हो जा रहे हैं, तो हमारा क्या बन रहा है, फिर न्यूट्रॉन स्टार बन रहा है। यानी इसके कोर में सिर्फ न्यूट्रॉन है, लेकिन बाउंड्री पर कुछ कुछ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। इससे स्टार को क्या नाम दे दिया हमने, न्यूट्रॉन स्टार नाम दे दिया। अब यहाँ से ब्लैक होल कैसे बनता है, पहले ग्रेविटी की वजह से न्यूट्रॉन स्टार बना,
अब न्यूट्रॉन स्टार किसको धक्का दे रहा है? ग्रेविटी को धक्का दे रहा है। अब वो क्या कर रहा है? प्रेशर इतना हाई बना रहा है कि ग्रेविटी को क्या करना चाहता है? पुश करके आउट करना चाहता है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये कब कर सकता है? अगर मान लो 2.16 m, इस कैपिटल M का मतलब है सोलर मास, अगर इससे कम है यहाँ पर, ये मतलब इसका मास अगर इससे कम है, तब तो क्या करेगा ये? तब तो ये करेगा कि ये रोक लेगा, इसको डैमेज करवाने से रोक लेगा। लेकिन अगर ये एक्सेसिव मास हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है? ग्रेविटी, अगर इतना मास रहेगा तो ग्रेविटी इसको पुश कर सकती है क्या? ग्रेविटी कब ज्यादा होगी? जब मास ज्यादा होगा। तो अगर ये कम है तब तो ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ग्रेविटी का इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, कब ज्यादा हो जाता है? जब मास ज्यादा हो जाएगा। तो फिर क्या करेगी? ग्रेविटी इसको कोलैप्स कर देगी, ये स्टेबल नहीं रह पाएगा। और जैसे न्यूट्रॉन स्टार कोलैप्स होता है, ये क्या बना लेता है? ब्लैक होल बना लेता है। तो बेसिकली फॉर्मेशन कहाँ से शुरू किया था हमने? पहले नेबुला बनाया, फिर प्रोटोस्टार बनाया, फिर स्टार बनाया, स्टार से न्यूट्रॉन स्टार बनाया, और न्यूट्रॉन स्टार क्या बनाएगा? जिसकी वजह से ये बना था। किसकी वजह से बना था? ग्रेविटी की वजह से। और बाद में इसके खत्म होने का रीजन भी कौन हुआ? ग्रेविटी हुई। तो ग्रेविटी की वजह से ये क्या हो जाएगा? अगर ये ब्रेक हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो फिर ये क्या बना लेता है? ब्लैक होल बना लेता है।